हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा से यूट्यूब में। और कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो सीयूटी की तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से चल भी रही होगी। तो मैं आज की क्लास में आज आपको बताने वाली हूँ सीयूटी 2024 एग्ज़ाम को लेके कि कब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि सीयूटी का देखो मतलब क्या होता है। सीयूटी का अगर मतलब हम समझे तो सीयूटी का देखो मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के साथ साथ आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया और भी बहुत सारी ऐसी जो टॉप यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें अगर आपका सपना है तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और ये जो एग्जाम कराया जाता है बेटा, ये एनटीए के द्वारा कराया जाता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ये एग्जाम करवाए जाते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी डेट की कि इसकी डेट क्या है, तो ऑफिशियल डेट बेटा आ गई है। वो आपकी जो है यूजी के लिए, यानी कि जो भी बच्चा बीए, बीएससी, बीकॉम है ना, और भी अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उन सभी बच्चों की जो एग्जाम डेट है वो क्या है भाई, देखो वो क्या है, देखो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी जो सीयूटी का एग्जाम है, वो सीयूटी का एग्जाम आपका होगा कब होगा, वो आपका डेट आ चुकी है 15 मई से लेके 31 मई तक। यानी कि 15 मई से 31 मई के बीच में आपका ये यूजी वालों का सीयूटी एग्जाम होगा, है ना। अब वो अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होते हैं, यानी कि जो आपका डेट आया कितना है भाई, 15 से, ठीक है, 15 मई से लेके कितना, 31 मई तक। ठीक, ये आपका एग्जाम डेट है और ये अपने दिमाग में आप ये बैठा लो कि ये डेट आपकी चेंज होने वाली नहीं है। जैसे होता है कि आपका बोर्ड एग्जाम का डेट एक बार आ गई और वापस से करेक्शन हो जाते हैं भाई, संशोधित टाइम टेबल आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं, यही आपकी फिक्स डेट है और आपके जो एग्जाम होंगे वो 15 से 31 मई के बीच में होंगे। ठीक, और आपका जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, है ना, जो आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। कितना, फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको चेक करते रहना है कि कब इसका एग्जाम मतलब फॉर्म आया है, हमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपको डेट याद रखने हैं। इसके साथ साथ अगर इस एग्जाम के पैटर्न की बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो देखो इसमें आपके 3 पैटर्न होते हैं, है ना, तीन। पहला होता है बेटा लैंग्वेज होता है ना, दूसरा होता है डोमेन टेस्ट होता है, तीसरा होता है जनरल टेस्ट होता है। ठीक है, लैंग्वेज में आपके क्या होते हैं भाई, हिंदी और इंग्लिश, है ना। लैंग्वेज में क्या होती है आपकी, हिंदी इंग्लिश। डोमेन जो डोमेन सब्जेक्ट जो होता है आपका, है ना, डोमेन सब्जेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, मैथ, बायो, है ना, और भी आपके जैसे सोशल साइंस हो गया, होम साइंस हो गया, और भी अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट है सब आपके डोमेन सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। और इसी तरह अगर हम लैंग्वेज की बात करें बेटा ना, तो लैंग्वेज आपका कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं आपके, 13 लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट में आप लगभग, है ना, कम से कम आप 10 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। कम से कम आप 10 तो ले ही सकते हो, है ना, 5 6 7 8 10 ले सकते हो। ठीक, ये आपके ऊपर है कि आप कितना डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हो। अब बात आती है डोमेन सब्जेक्ट इतना लेना जरूरी क्यों है। क्योंकि पहले आपको फॉर्म भरने से पहले ये चेक करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और जहां पे मैं कर रहा हूं वहां पे क्या क्या मांग है ना, मांग क्या क्या मांग है। मान लो मुझे फिजिक्स, ठीक है, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करना है ना, मुझे बॉटनी से, ठीक है, बीएससी मुझे बॉटनी ऑनर्स करना है, तो वहां पे जिस भी, जैसे आपका बीएचयू हो गया, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, और भी बहुत सारी जो टॉप 10 यूनिवर्सिटियां हैं, आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसी रिक्वायरमेंट है, यानी कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट की जरूरत है हमें। तो आप डोमेन सब्जेक्ट ये आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पैटर्न और आपके एग्जाम डेट। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अभी आपका बेटा फोकस क्या है, बोर्ड एग्जाम। अभी आपका फोकस क्या है, बोर्ड एग्जाम। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि सीयूटी के साथ साथ आपको फोकस करने अपने बोर्ड एग्जाम पे क्यों करने हैं, क्योंकि जो आपके सीयूटी में, है ना, सीयूटी में जो आपका पूछा जाएगा, जो आपके प्रश्न आते हैं वो आपके कहीं और से नहीं आएंगे, जो आप 12th में पढ़ रहे हो उसी 12th से आएंगे।
तो आपकी जो 12th का सिलेबस है, आपका जो भी चैप्टर, चाहे आपका बायो है, मैथ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट है, हर एक चैप्टर को आप एकदम सीरियस होके पढ़ो और एक एक पॉइंट को पढ़ो, है ना। अक्सर बच्चे गलती क्या करते, देखो गलती क्या करते हैं, जब वो 12th में पढ़ते हैं तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम को लेके चलते। अच्छी बात है बोर्ड एग्जाम को लेके चलना, बोर्ड एग्जाम को लेके चलना गलत बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रटने वाले होते हैं, बस वो कोशिश करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने हैं बस वही टॉपिक को हम रट लें, बाकी उसको हम छोड़ दें। तो अगर आपको कहीं ना कहीं सीयूटी एग्जाम देने हैं तो अभी से आपके पास बहुत मौका है। अभी आपका अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, ये आपके बोर्ड एग्जाम का समय है। और उसके बाद आपके लगभग भाई मई में आपके एग्जाम हो रहे हैं सीयूटी के, तो अब से लेके अक्टूबर से लेके मई छोड़ दो आप, है ना, मई छोड़ दो आप, आपके पास अप्रैल तक बहुत बेहतरीन टाइम है। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और एक एक बेसिक चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो आपका कंफर्म है कि सीयूटी आप निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको बोर्ड से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कहीं ना कहीं कुछ बच्चे के दिमाग में ऐसा हो सकता है कि भाई चलो कुछ भी नहीं है, 12th लेवल है, जो हम बोर्ड एग्जाम में पढ़ रहे हैं वही हमें देना है, हम कर लेंगे, तो ये अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देने हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों की संख्या आपके सीयूटी एग्जाम से कम है ना। यहाँ पे आप जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे यूपी के बच्चे देते हैं, है ना, राजस्थान बोर्ड के बच्चे हो गए राजस्थान वाले सिर्फ देते हैं, अलग अलग बोर्ड से आप एग्जाम देते हो, लेकिन सीयूटी के लिए भाई एक ही एग्जाम है, हर एक स्टेट के बच्चे रहेंगे और आपका जो कहते हैं ना कि तैयारी लेवल, वो आपको और बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस से याद कर लो बेटा, आपका एग्जाम डेट क्या है, 15 मई से लेके 31 मई तक आपका एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही फिर से वापस से बोलूंगी कि आप 12th के साथ तैयारी करते जाओ, लेकिन पहले अपना फोकस रखो बोर्ड एग्जाम की। अगर आप, मैं गारंटी दे रही हूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम को, है ना, सिर्फ ये रटने के माध्यम से नहीं पढ़ोगे, उसको चीज़ों को समझोगे, तो आप जब सीयूटी की तैयारी करोगे, बोर्ड एग्जाम के बाद जब सीयूटी की तैयारी करने जाओगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझो। क्यों समझेंगे, क्योंकि एक साल आपने वही पढ़ा है और उसी सिलेबस का आपने भी रिसेंटली क्या दिया है, एग्जाम दिया है। ठीक, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।